जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इस वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएससी से संबंधित कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर बात करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग इस बार दरोगा बनने के अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की बेहतरीन अपडेट के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपको तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है 9534, ठीक। टोटल पोस्ट 9534 है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और आप पेपर में क्या क्या आएगा, कौन सी बुक से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, गोट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। यानी कि 2016 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में किताबें तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी भरी पड़ी हैं, कहीं से अभी आप तैयारी कर लें, लेकिन क्या क्या सिलेक्टेड बुक्स हो सकती हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी जो अपनानी है, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, गुड अटेम्प्ट, ये क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और तो दोस्तों, अगर बात करें गुड अटेम्प्ट की, तो आपको कम से कम 110 प्लस क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। यानी कि आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में आपका रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन का, यानी कि 100 मार्क की। और जीएस मूल विधि जो कि 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। और हिंदी आएगी 40 क्वेश्चन और 100 मार्क के। मैथ आएगी 40 क्वेश्चन 100 मार्क की। तो आपको ये दिख रहा है ना दोस्तों, मूल विधि। तो मूल विधि तो यही वही आती है, यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं 40 में से। और जो बचा कुचा होगा उसमें आपका संविधान आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर आ जाएगा। और कुल मिला के मूल विधि और संविधान से ही क्वेश्चन 20-25 आ जाते हैं 40 में से। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा 35% हर सेक्शन में आपको गेन करना है। तो ये एक फंडा क्या है, चलो समझा देता हूँ आपको। यानी कि आपको रीजनिंग में भी यानी कि आपको रीजनिंग में भी 35% मार्क लाने हैं, और मूल विधि में भी 35% लाने हैं। यानी कि 35% बनते हैं 14 मार्क, ठीक है। तो 14 मार्क के करीब आपको हर 14 मार्क नहीं दोस्तों, सॉरी, 14 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि 100 में से 35 तो मार्क बनेंगे और 14 क्वेश्चन बनेंगे 40 में से, जो कि 35 आपके हो जाएंगे, 34-42, हाँ हाँ, 35% 14 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक। और इसमें आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 160 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु की, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझे तुम पता ही नहीं था निगेटिव मार्किंग है, या फिर कभी कभी अभी जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसमें तो पेपर में तो लिख के दिया था वो भर्ती बोर्ड ने कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे पहले से ही नोटिस दे रखा था इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और काफ़ी लड़के थे जो कि उसमें 150 आउट ऑफ 150 अटेम्प्ट करके आए थे और वो माइनस में चले गए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तो बोर्ड ने लिख के दिया है कि नहीं है, ठीक। वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तो, लिख के दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो हो सकता है आगे लागू कर दें, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जब तक कि कोई फर्दर नोटिस नहीं आता है, ठीक है। अब अब बात करते हैं सभी 4 सेक्शन में 35% अंक आना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप मान लो हिंदी में 40 के 40 क्वेश्चन सही करते हैं, रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चन सही करते हैं, और मूल विधि या फिर मैथ में अगर आपके 35% अंक यानी कि 14 अंक नहीं आ पाते हैं, वो सॉरी 14 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, तो आप इस
भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। आपके पेपर की जांच ही नहीं की जाएगी आगे। ठीक है, तो आपको ये भी देख के चलना है कि हमें चारों सेक्शन में बराबर बराबर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, या अगर आपको मान लो, मैं मानता हूँ कोई अभ्यर्थी हो सकता है जिसका जीएस और मूल विधि कमजोर हो, या फिर वो नया है इस चीज में, तो वो इतना तो अटेम्प्ट करे ही कि उसके कम से कम 14 क्वेश्चन काट पीट के सही हो जाएं। इससे कम तो करना ही नहीं है आपको, और आगे मैं बताऊंगा आपको अटेम्प्ट आखिर कितने करने हैं। 14 का मतलब है कि आपको काट पीट के 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि कब भर्ती बोर्ड का कुछ पता नहीं रहता है कि वो किस क्वेश्चन को आपको सही माने, किस क्वेश्चन को गलत। क्योंकि आप पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो 35% का जो क्राइटेरिया था वो नॉर्मलाइजेशन की बात का था। काफी अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिनके 16 या फिर 18 क्वेश्चन सही थे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में उनके क्वेश्चन वही 13 या 12 बचे हैं, और जिसके कारण उनकी कॉपी को आगे चेक ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो हर सेक्शन में सही करने हैं। ठीक है, और ओवरऑल 50% मार्क लाने हैं आपको। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अब मैं बात करूं सेफ अटेम्प्ट की, तो दोस्तों मैथ में आपको कम से कम 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 30+। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, रीजनिंग में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी में 30+ करने हैं, और मूल विधि संविधान में अगर आपको मान लो अगर तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है तो कम से कम 25 तो करने ही, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 2 स्टार वाली वर्दी चाहिए तो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे 115। ठीक है, 115 क्वेश्चन जो है काट पीट के होनी चाहिए, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। और आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके जो है 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो यूपीएसआई 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि 3307 पोस्ट थी। ठीक है, और मेल की जो जनरल की कट ऑफ थी ना वो 251 पे, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन पे काट पीट के अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन हो गया था। और काफी लड़के तो इसमें इसी वजह से छट गए थे, क्योंकि उसमें जो सेक्शन वाइज कट ऑफ थी ना वो तो उन्होंने क्लियर ही नहीं कर पाई थी। क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग में लगे पड़े रहते हैं और रात दिन वही पढ़ते हैं, और जो मूल विधि और जो संविधान है या फिर अपनी जो हिंदी है उसमें वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको हर सेक्शन को बराबर वेटेज देना है, क्योंकि आपको वो नंबर तो दिलाएगा ही और कट ऑफ से ही बाहर निकालेगा। ठीक है, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, और मेल की जो कट ऑफ थी यानी कि 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था, और फीमेल की थी तो 89.5 पे सिलेक्शन हो रहा था उनका, यानी टोटल 224 मार्क पे सिलेक्शन हो गया था फीमेल का। फाइनल सिलेक्शन की भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो बोलते हैं ना कि खतरनाक तैयारी, तो खतरनाक तैयारी टाइप की आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप वही रूटीन बना के रखें, एक घंटे 1.5 घंटे मैथ लगाया उसके बाद नींद आ गई सो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, और हो सकता है अपनी लाइफ में एक ही बार आए। क्योंकि अभी आपको पता ही है कहीं कोरोना आ जाएगा, हो सकता है पेपर डिले कर दें, या फिर आगे जाके कोई सीएम चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, भर्ती कहीं कोर्ट में चली जाए, फलाना ठिकाना होता रहता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मैं बुक्स भी बताऊंगा कि किस बुक को आप फॉलो करें जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों अगर आपका स्कोर काट पीट का 110+ का रहता है तो दुनिया में आपको भर्ती पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में हम यूपीएसआई के लिए जो सिलेक्टेड बुक्स हैं उनकी लाइव दिखाएंगे और उनको बताएंगे कौन सी बुक बेस्ट होगी सिलेक्शन के लिए।
और एक जो आप सभी की डिमांड है, मूल विधि किस बुक से पढ़ी जाए, तो वो बुक भी मैं बताऊंगा आपको, तो बने रहिए चैनल के साथ। और देखते हैं खतरनाक तैयारी आप कैसे होती है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।